बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। मैं गुज़ार हूँ बिला किसी तमहीद के हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना मकातिब अली ख़ान साहब क़िबला की खिदमत में के तशरीफ़ लाएँ और अपने तासुरात पेश फरमाएँ। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। सबसे पहले तमाम हुज़्ज़ार किराम की खिदमत में हज़रत आयतुल्लाह उल उज़्मा सैयद अली सिस्तानी नामा ज़ुहर की अहलिया की रहलत पर तस्लियत और ताज़ियत पेश करते हैं। इमाम ज़माना की खिदमत में भी तस्लियत और ताज़ियत पेश करते हैं और ये कहना चाहेंगे कि औरत का किरदार मर्द को बुलंदी तक पहुंचाने में बहुत अहम होता है। अगर उसका ताउन ना हो तो वो बुलंदियों तक नहीं पहुंच सकता है। उसकी बड़ी खदमात होती हैं। जब तक ये उसका साथ ना हो तो मर्द आसूदा खातिर नहीं हो सकता है। अगर वो बड़े से बड़ा काम अंजाम दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि पीछे उसे सुकून है, उसका जो पुश्तिमान है पीछे, उसकी वजह से वो परेशान नहीं है। और उसके बच्चे अगर अच्छे हों और उनके कारनामे भी अच्छे हों तो इससे भी पता लगता है कि घर में एक बेहतरीन तरबियत हुई है। हम लोग मर्दों को तो मर्दों की कदरदानी करते हैं लेकिन बाद वक्त औरतों को भूल जाते हैं। एक जगह मैंने बैतुस्सलात तामीर करवाया तो जितने लोगों ने खदमात की थी मैंने उनकी कदरदानी की। बाद में मुझे शिकायत आई, उनके घर की खातून ने कहा मैंने तो इतना बड़ा कारनामा किया कि तमाम लोगों के लिए मैंने खाना बनाया, ज़हमत की और ये बड़ा काम करती रही मैं, उसकी वजह से इतना बड़ा काम हो सका। अगर हम बैठ जाते तो कोई काम ही नहीं हो सकता था, लेकिन मौलाना ने मेरी कोई कदरदानी नहीं की। खैर ये तो एक काम था उनका, लेकिन अगर औरत साथ न रहे, मुआविन न रहे तो बड़ा काम मर्द अंजाम नहीं दे सकता। कितने बड़े बड़े काम आयतुल्लाह सिस्तानी ने किया। जिस ज़माने में दाइश आई उससे मुकाबला किया आपने और कितने अच्छे ढंग से आपने इराक़ को और सीरिया को बचाया। आयतुल्लाह सिस्तानी की ये खदमात हैं। और उलमा के साथ उनकी अहलिया का ताउन न हो तो नहीं हो सकता। जिस तरीके से अल्लामा मोहम्मद हुसैन तबातबाई ने तफसीरुल मीज़ान जब लिखा तो आखिरी कुछ जिल्दें जब बची हुई थी उनकी कि उसे लिखें तो उनकी अहलिया का इंतकाल हो गया। बाद मुतफक्किरीन कहते हैं कि आखिरी के जो चंद जिल्दें हैं उनमें वो बात नहीं है जो शुरू वाली जिल्दों में बात है। इससे मालूम होता है कि कितनी मुआविन और मददगार साबित होती हैं ख़वातीन घर पर रहकर। उनकी मदद अगर न हो तो इंसान अहम से अहम कारनामे अंजाम नहीं दे सकता। माशरे में बेहतरीन लोगों को अगर देना है तो घर में ख़वातीन की अच्छी तरबियत हो, इन्हें लड़कियों को भी पढ़ाया जाए, इसलिए कि घर के माहौल से मुतासिर होता है इंसान। 5-7 साल जो इब्तदाई होता है वो वालिदैन की तरबियत, ख़ास तौर पर माँ की तरबियत, इसलिए कि उसके बाप तो कमाने के लिए गए घर से, सिर्फ माँ है उसके घर में। अगर वो अच्छी तालीम और तरबियत न करे तो माशरे में अच्छे इंसान वजूद में नहीं आएंगे। वो जो फरमा रहे हैं आप, इसलिए कि वो तो कमाने के लिए गया। और इंसान की शख्सियत जो बनती है वो शुरू ही में बनती है, इसी इब्तिदा में, इसी 5-7 साल में इंसान की अहम शख्सियत बनती है और उसमें माँ का किरदार बहुत अहम होता है। लिहाजा अगर इंसान चाहता है कि माशरे को बेहतरीन शख्सियत दे तो अपने बच्चियों की बेहतरीन तरबियत करे, जो फरमा रहे हैं। और इसलिए कि बच्चे सबसे पहले आगोश मादर में आते हैं। अगर खुदा ने खास्ता माँ जाहिल रह गई तो खिश्त अव्वल चुन नहद मेमार कज ता सुरैया मीर अवध दीवार कज। खुदा ने खास्ता अगर औरतें जाहिल रह जाएं और तो इसका मतलब यह है कि पहली ईंट टेढ़ी हो गई तो ऊपर तक फिर उसके असरात रहा करते हैं। लेकिन मर्ज आली क़द्र की जो खदमात हैं वो बताती हैं कि आपकी कितनी अजीम कुर्बानियाँ रही होंगी
کہ آپ نے عالم تشیع میں اتنے عظیم کارنامے انجام دیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔